आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डायज़ोनियम लवण के बारे में पढ़ेंगे। डायज़ोनियम लवण जो इससे ही रिलेटेड है सेन मेयर अभिक्रिया, और आपके सेन मेयर अभिक्रिया बार बार पूछी जाती है। सेन मेयर और अक्सर बच्चों को इसमें डाउट रहता है, इसलिए मैं एक बार स्ट्रॉन्ग तौर पर आपको समझाना चाहती हूँ। डायज़ोनियम लवण या सेन मेयर अभिक्रिया के नाम से पूछी जाती है। इसमें आपको नॉर्मली क्या करना है इसमें कि जब ठंडे जलीय खनिज लवण अम्ल में घुली अथवा निलंबित किसी प्राथमिक एमीन को, प्राथमिक एमीन हम लिख सकते हैं, लिखेंगे RNH2। प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिकृत किया जाता है तो डायज़ोनियम लवण बनता है। डायज़ोनियम लवण बनता है। फिर ये जो डायज़ोनियम लवण बनता है तो इसके आगे थोड़ा सा और आप हिंट डालना कि ताज़ा बने डायज़ोनियम लवण तथा आपका क्या बनता है, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 के विलयन को मिलाने पर डायज़ोनियम समूह, ठीक है, क्लोरीन आयन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अब हम इसको रिएक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर लैंग्वेज भी पूछी जाती है, रिएक्शन पूछी जाती है। अब आप क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको उसका आंसर कैसे लिखना है। अगर आपसे रिएक्शन सहित पूछे कि अभिक्रिया सहित त्रिम की रासायनिक अभिक्रिया को और रासायनिक समीकरण सहित लिखिए तो आप पूरा लिखिएगा। और अगर आपसे पूछा कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए तो केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। अब इसके लिए सबसे पहले आपके पास क्योंकि एरिल बोलो या एल्किल बोलो उससे कोई मतलब नहीं, आपको खाली दिया गया है कि प्राथमिक एमीन बनाना आपको, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या बनाया कि जब ठंडे जलीय खनिज में घुले अम्लीय निलंबित किसी प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, ये आपका प्राथमिक एमीन हो गया। अब ये आपका हो गया सोडियम नाइट्राइट के साथ में खनिज अम्ल है ना। अब खनिज अम्ल यहाँ पे आप क्या मान सकते हैं, ये आपका एसिड हो गया। इसके साथ में लगभग 273 से 278 केल्विन तक रिएक्शन करवानी है तो आपका डायज़ोनियम बनता है, यानी कि तो यहाँ से ये वाला इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ये भी इंजीनियरिंग लगे आपने, इसके ऊपर N2 + X-, ओके। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो नाइट्रोजन होता है वो 3 बॉन्डिंग करता है और एक लोन पे रहता है। इसके बाद तो ये आपका जो बना, ये क्या बना, ये हेलोजन ग्रुप इसके साथ ऐड हो गया तो आपका बना बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड। हम हैलाइड लिखेंगे, बाद में क्लोराइड ब्रोमाइड जो भी सारे होता है उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से आपका बना। और फिर जो ये बना, क्यों हमने यही बोला कि ताज़ा बने डायज़ोनियम लवण, तो हमारा जो ताज़ा क्या बना, डायज़ोनियम लवण बना है। वापस हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किससे, CuCl2 से। तो हम CuCl2 ना लिख के हम हेलोजन ग्रुप लिख देते हैं, क्योंकि इसकी जगह हम आगे समझेंगे। अब यहाँ पे आपका नाइट्रोजन जो है वो निकल जाएगा बाहर, तो आपका यहाँ पे क्या बना, हेलोजन बचा और N2 आपका बाहर निकल गया। और यहाँ पे जो X है इसकी जगह हम Cl Br या अदर हेलोजन ग्रुप या हैलाइड ग्रुप ले सकते हैं। और यही जो अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, सेन मेयर अभिक्रिया कहलाती है। तो लिखेंगे हम, यह अभिक्रिया सेंड मेयर अभिक्रिया कहलाती है। सेंड मेयर अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यह अभिक्रिया सेन मेयर अभिक्रिया
कहलाती है। ये आपको इस टाइप से देना है। ठीक है, ये आप इतना लिख देंगे तो भी आपका परफेक्ट आंसर माना जाएगा। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप इतना दे देंगे तो भी आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। और बाकी इसको समझने के हिसाब से मैं आपको कुछ और के साथ इसकी रिएक्शन करके बताती हूँ, तब कि आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी आपको आंसर के रूप में यहीं तक लिखना है कि आपके सेल में अभिक्रिया कहलाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे डायजोनियम लवण का विघटन मैकेनिज्म ग्रुप में। डायजोनियम लवण का विघटन यदि CuCl, या हमने बोला कि Br तो हम Br बुला सकते हैं, CuBr के स्थान पर Cu और HCl द्वारा कराया जाए। अगर इसके स्थान पर हम ये इसका भी यूज़ करते हैं तो क्या बनता है आपका, गेटरमोन अभिक्रिया बन जाती है। तो ये जो अभिक्रिया होती है क्या बुलाती है, क्या कहलाएगी, गेटरमोन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, गेटरमोन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके लिए हल्का सा चेंज हो जाता है, बाकी तो वही कवर रहता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने बेंजीन रिंग ली, यहाँ पे आपने डायजोनियम लगाया यानी कि ऐसे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखा Cu, क्योंकि हमने बोला है कि इसके स्थान पर हमने CO और HCl की रिएक्शन करवाई। CO और HCl की रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन बन रहा है। तो आपका Cl प्लस ये जो नाइट्रोजन था बाहर निकल गया, तो ये N2। ये इस टाइप से, या अगर हम Br के साथ HBr के साथ करवाएं, क्योंकि हमने HCl के साथ अगर Br के साथ करवाएं तो आपकी रिएक्शन क्या बनेगी, इस टाइप से ही बनेगी। ये आपका बन गया बेंजीन। अब ये भी आपका डायजोनियम लवण, बेंजीन डायजोनियम लवण बोलेंगे ना। फिर ये आ गया आपका HBr, इसकी भी रिएक्शन हमने ऐसे ही करवाई, खाली HCl की जगह क्या ले लिया, HBr ले लिया, बाकी सेम ही रहेगा। तो आपका जहाँ पे Cl लगा था, Cl की जगह आपका क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। तो आपने ये लगाया Br प्लस आपका क्या लगेगा, नाइट्रोजन ग्रुप, और HCl तो है ही से आपका, ये हो गया आपका HCl। इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी। और एक स्पेशल इसमें एक नोट करके आप एक लाइन लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बाकी तो खाली एक नॉलेज के हिसाब से, ताकि आपको आगे आने वाले समय में आपके ये काम आए। तो क्या हो जाएगा कि जो आपका डायजोनियम लवण है, डायजोनियम लवण बनाने के लिए जो हम उपयोग करते हैं ना HX, हाँ, उपयोग किया जाने वाला नाइट्रस अम्ल, सोडियम नाइट्राइट और HX की अभिक्रिया से बनता है। ठीक है, तो इसलिए तुम रिएक्शन का तो यही बना आपका, आपने क्या लिखा, Na2 प्लस HX, क्योंकि हमें ये प्राप्त करके अभिक्रिया से बनता है। सोडियम लवण बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला नाइट्रस अम्ल, सोडियम नाइट्राइट और HX की अभिक्रिया से, तो सोडियम नाइट्राइट और HX की अभिक्रिया से अब क्या बनता है, तो HONO2 बनता है, यानी कि नाइट्रल, और NX निकल जाता है, यहाँ का N और X निकल जाता है, NO बन जाता है। तो इसे बोलेंगे आपका, और इसका नाम भी लिख लेना, क्या बना आपका, नाइट्रस अम्ल। क्या बना, नाइट्रस अम्ल, क्योंकि HNO तो नाइट्रिक अम्ल, तो ये हो गया आप नाइट्रस
अम्ल। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक ये सेंडमेयर अभिक्रिया स्पेशली इस पे फोकस करना, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको एग्ज़ाम के बेसिस से इम्पोर्टेंट है। और बाकी आप ये खाली माइंड में रखिए कि आपका जो यूज़ हो रहे हैं, वो जो रिएजेंट यूज़ हो रहे हैं, वो किस प्रकार से इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं और हम किस प्रकार से इसको सेट कर रहे हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।